अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। आज हम डी काम पार्ट 1 की जो मैथ स्टेट की बुक है खादिम हुसैन साहब की, उसका जो सेकंड चैप्टर है परसेंटेज का यानी फीसद का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 22 आज हम करने लगे हैं। तो पेज नंबर 78 और 79 ओपन करें बुक में। तो एक्सरसाइज नंबर 22 स्टडी करते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑफ अ सम ऑफ मनी, कहता है कि एक खास अमाउंट का 40% स्पेंड करने के बाद, खर्च करने के बाद, ए मैन हैड रुपीज 14,280, उस आदमी के पास टोटल अमाउंट 14,280 रुपए थे। व्हाट अमाउंट डिड ही पोजेस, अब उसके पास कितनी अमाउंट रह गई है, उसके पास कितनी जो अमाउंट है वो है। तो आपने अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 22 सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में रेट ऑफ स्पेंडिंग मनी जो रेट ऑफ स्पेंडिंग मनी है वो 40% है, और अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग 100 माइनस 40 तो 60%। देखिए जी, यहां पे जरा समझे। जो स्पेंडिंग मनी है, अमाउंट जो खर्च हो चुकी है वो 40% है। तो अभी इसके पास 60% अमाउंट रहती है, क्योंकि देखिए 100 में से अगर 40% खर्च हो गई, स्पेंड हो गई है, तो बाकी जो खर्च नहीं हुई, जो स्पेंड नहीं हुई, वो कितनी है? वो 60% है। उसके बाद आगे कहता है कि इसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है 14,280 है। तो रिमेनिंग अमाउंट 14,280, ये इसके पास रिमेनिंग अमाउंट है क्वेश्चन के मुताबिक। तो इसने हमें कहा है कि पोजेस्ड अमाउंट कितनी है। तो अब हम पोजेस्ड अमाउंट फाइंड करते हैं। इसका जो फार्मूला है, पोजेस्ड अमाउंट हंड्रेड मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट और रेट ऑफ स्पेंडिंग। अच्छा, अब यहां पर देखें, जो फार्मूले के मुताबिक 100 अपनी जगह पे लिखेंगे, माइनस रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 14,280 है, फार्मूले वाला 100 माइनस रेट ऑफ स्पेंडिंग। स्पेंडिंग देखें 40% है, तो यहां 40 आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, या इसे फिलहाल एज इट इज लिख दें। 100 माइनस 14, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 14280 00, 100 में से 40 गया तो 60। अब इसको इस पर डिवाइड करते हैं, $23,800। अब इस बंदे के पास जो पोजिस्ट अमाउंट है वो 23,800 है। चलें जी, हल करें इसको।
जी लिख लिया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वही पेज नंबर 78 और 79 और एक्सरसाइज नंबर 23। A man had rupees 34,500. He spent 29.5%. एक आदमी के पास 34,500 रुपया था और उसने जो खर्च किए हैं वो 29.5% खर्च किए हैं। हाउ मच डिड ही सेव, उसने कितनी सेविंग की है। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर है 23 जी। तो टोटल अमाउंट है 3400 500। एक्सरसाइज नंबर 23, तो यहां पे लिखें टोटल अमाउंट जो उस बंदे के पास था वो 34,500 था और जो रेट ऑफ स्पेंडिंग है इसका 29.5% है। तो 34,500 को 29.5% से मल्टीप्लाई के 100 पे डिवाइड करें जी, कैलकुलेशन करें इसकी। 101,775। तो जो रेट ऑफ स्पेंडिंग है वो इतनी अमाउंट इसने स्पेंड की है। अब ये हमसे ये कह रहा है कि कितनी अमाउंट इसने सेव की है, तो अमाउंट सेव्ड हमने मालूम करनी है। यहां पे लिखें अमाउंट सेव्ड। तो टोटल अमाउंट इसका जो फार्मूला है टोटल अमाउंट माइनस अमाउंट स्पेंड। तो टोटल जो अमाउंट है वो 34,500 है। अमाउंट स्पेंड देखें, जो रेट ऑफ स्पेंड है, जो अमाउंट स्पेंड है वो 101,775 है। तो इसकी जगह लिखें 101,775। इसको इससे माइनस करें 24322.5। तो इसने जो है टोटल इतनी अमाउंट सेव की है जी, नोट करें। जी इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपने क्वेश्चन को लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे लिखें एक्सरसाइज नंबर 24 जी। 24 में कहता है द प्रिंसिपल रिसीव्ड 12,880 फ्रॉम हिज एजेंट। एक प्रिंसिपल है, उसने 12,880 रुपए अपने एजेंट से वसूल किया है। इफ एजेंट डिडक्ट्स हिज कमीशन 8%, अगर एजेंट 8% कमीशन डिडक्ट कर लेता है, काट लेता है, कैलकुलेट द टोटल सेल प्राइस। तो इसकी हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 24 पे आ जाएं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहां लिखें अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने अपने एजेंट से जो अमाउंट रिसीव की है वो 12,880 है
और जो रेट ऑफ कमीशन है वो 8% है, तो यहां पे लिखें रेट ऑफ कमीशन 8%। सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो सेल प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें जी। सेल प्राइस का फार्मूला है सेल प्राइस इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ कमीशन जी, ये इसका फार्मूला है। तो देखिए जो अमाउंट है, अमाउंट रिसीव कितनी है 12,880 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई ये 100 लिखें यहां पे, माइनस रेट ऑफ कमीशन वो यहां पे 8% है यानी 8 लिखें यहां पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12,880 और 00 डिवाइड बाई 100 में से 8 को माइनस करें तो 92 आ जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करें, कैलकुलेट करें जी। तो ये आ जाएगा 14,000। तो इसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है, वो 14,000 है। चलिए जी नोट करें इसको। जी डियर स्टूडेंट, अगर आपने क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को रोक के आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 25 करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 25 वही पेज नंबर 78 और 79 पे। जी 25 में कहता है कि मिस्टर असद अली ए सेल्समैन सेल्स गुड्स बाय एडिंग 60% प्रॉफिट। मिस्टर असद अली ने मिस्टर असद अली जो है एक सेल्समैन है, उसने जो गुड्स सेल किए हैं 60% प्रॉफिट ऐड किया है। इट टोटल सेल्स 16,000, इसलिए जो टोटल सेल्स की वो 16,000 है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमने गुड्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 25 सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब इसमें जो सेल है जी, सेल्स है 16,000, सेल्स है 16,000 और जो रेट ऑफ प्रॉफिट है 60%। रेट ऑफ प्रॉफिट 60% है और कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लिख देना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड का फार्मूला हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो फार्मूला है सेल्स मल्टीप्लाई 100 जी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फार्मूला है सेल्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे जो सेल्स है 16,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 फार्मूले वाला प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो 60% है यानी 60। तो 16,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 लेक आ जाएगा, 100 प्लस 60 तो ये 160 आ जाएगा। 16 लेक को 160 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10,000।
इसका मतलब ये है कि जो गुड्स की जो कॉस्ट है, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो 10,000 है। चलें जी, नोट करें। जी डियर स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हैं और आपको सॉल्यूशन की समझ भी आ रही है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अपने अपने जो क्लास फेलो हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी काम हो सके। और इसके अलावा एक बात मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा कि जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर जो 25 तक हैं, यानी 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पेपर में लाजमी आते हैं। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें से भी आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें से नहीं भी आते। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक, ये आप लाजमी इसको हल करें और इसको लाजमी याद करें, इसकी बार बार आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तकरीबन हर साल पेपर में आते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।